को लागू करो। हल्द्वानी में प्रगतिशील महिला एकता केंद्र, क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन और परिवर्तनकामी छात्र संगठन के नेतृत्व में ढोलक बस्ती, बनभोलपुरा, इंदिरा नगर के सैकड़ों लोगों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए रेलवे के अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। लोगों ने कहा कि बस्ती के अंतर्गत सरकारी, प्राइवेट स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद और लोगों के घर आते हैं। यहाँ सरकार के अलग अलग विभागों द्वारा सड़क, बिजली, पानी और अन्य व्यवस्था की गई है। जिस जगह को रेलवे अपनी जगह बता रहा है, उसमें जब आरटीआई लगाकर सवाल उठाया गया तो पता लगा कि रेलवे के पास 4 नक्शों के अलावा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक प्लान है। रेलवे के पास भूमि मालिकाना हक के कोई कागज नहीं है। इसके बावजूद भी रेलवे बस्ती को अपना क्षेत्र बताकर उजाड़ना चाहता है। लोगों ने कहा कि लगभग 5000 परिवारों के घर उजड़ जाएंगे, जिनमें छोटे छोटे मासूम बच्चे, नौजवान, लड़कियां और बूढ़े बुजुर्ग हैं। सरकार उन्हें घर से बेदखल कर देना चाहती है। जब रेलवे लाइन नहीं बिछी थी, तब से यहाँ लोग रहते आए हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि रेलवे उनके साथ अमानवीय व्यवहार कर रहा है और अगर जरूरी ही है तो उजाड़ने से पहले बस्ती को बसाने के लिए भी कदम उठाना चाहिए। हमारे घर उजाड़ा इसलिए आए यहाँ पे। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर रहते हुए? 40-45 साल हो गए। 4 महीने धरना दिया हमारे घर वालों ने। तिवारी जी जब उनकी सरकार थी, हमारी छतें नहीं जाना चाहिए। हम छतें नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम छतें लेके रहेंगे। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको? हमें होगा 45 साल, 50 साल मान के चलो। अच्छा, बुढ़ा हो गए यहाँ के। तो आप क्या चाहते हैं यहाँ पर? हमारी छतें रुकना चाहिए, बच्चे चाहते हैं। हम भूखे प्यासे पड़े रहेंगे अपनी छतों में, छोटे छोटे बच्चे। मेयर को जो पिछले साल जो मेयर हमने ही बनाया, मुसलमानों ने हमने बनाया, हमने जिताया। आज जो मेयर साहब हार गए जो, तो आज वो खिंचानी मिलनी खम्बा नोच रही है कि पानी दे दिया। तो हर वक्त ये चाह रहे थे कि हम विधानसभा वोट दें, तो मुसलमानों ने वोट दिया जो उन्हें जिताया, तो मतलब उसका नाम वो सोच रहे हैं कि मैं हार गया जो, मतलब जो तो खिंचानी। वो जो ढोलक बस्ती है, बनफुलपुरा है या इंदिरा नगर है, उसको अपनी बस्ती बता रही है, अपना इलाका बता रही है और इसके लिए लगातार लंबे समय से कोर्ट में केस चल रहे हैं। पर हमारा कहना है कि जो रेलवे है उसके पास जमीन नहीं है। हम लोगों ने आरटीआई लगाई है, उस आरटीआई में ये स्पष्ट है कि रेलवे ने केवल 4 नक्शे दिखाए हैं और रेलवे ने खुद स्वीकारा है कि उसके पास जमीन के कागज नहीं है। तो हमारा कहना है कि सरकार जो है वो स्पष्ट करे। एक तो राजस्व विभाग और नगर निगम जो है वो सीमांकन रेखा को स्पष्ट करे। दूसरा, जब रेलवे की जमीन है ही नहीं तो रेलवे किस आधार पर जो हम लोगों को उजाड़ रहा है। तो हमारा कहना है कि जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं ये केवल आज से नहीं रह रहे, आजादी के समय से वहाँ रह रहे हैं। रेलवे लाइन नहीं बिछी थी तब से वो रह रहे हैं और आज तक रह रहे हैं, पर आज तक ये मुद्दा नहीं बना। पर आज हमें रेलवे अपनी झूठी दावा कर रहा है कि वो हमारी जमीन और हमें उजाड़ा। जो भारत है वो ऋषि मुनियों का देश है, यहाँ कोई रेखा रही नहीं है। उसके बाद अंग्रेज आ गए, तब कोई नक्शे खतौनी ये सारी चीजें नहीं बनी और आज इस तरह की बात हो रही है। अगर सरकार को विकास करना ही है तो हमारा ये कहना है कि सरकार या तो पुनर्वास करे, उनका सही से वो करे, फिर उन्हें उजाड़े। और सवाल यह कि उन्हें उजाड़ने का बनता ही नहीं। क्यों? क्योंकि जमीन जो है रेलवे की नहीं है। अगर सरकार कहती है जमीन हमारी है, तब हम हमारी सरकार से अपील बनती है कि सरकार हमारा पुनर्वास करे और जो है फिर हम वहाँ से हटने को तैयार।